फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएमई बुक से बिहार जनगणना 2011 पे जो आंकड़े दिए हुए हैं वो हम एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। चीज़ें ऑलरेडी हमने इस बुक की ऑलमोस्ट चीज़ें कवर अप कर दिया जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप पूरे लेक्चर को, पूरे क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे पीडीएफ हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। ये सीएमई पटना का मैगजीन का प्रॉपर जो है ये फोटो मैंने लिया है और इसके माध्यम से हमने बिहार जनगणना 2011 पे चर्चा कर रहे हैं और इससे भारत से तुलनात्मक रूप से अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे बिहार और इधर भारत, दो तरफ जो है ना सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनसंख्या कितना है। जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो बिहार का 10.41 करोड़ है। ठीक है, और भारत का कितना है? भारत का कुल जनसंख्या का 8.60% है और भारत में ये तीसरा स्थान पर है। ठीक है, अगर भारत की अगर बात किया जाए तो 121 करोड़ जो है जनसंख्या है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या की अगर बात किया जाए बिहार के अंतर्गत, क्योंकि हम एग्जामिनेशन जो है हम बीपीएससी का दे रहे हैं तो हमें ज़्यादातर जो है ना डेटा बिहार से संबंधित ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसमें आपको जो है भारत से संबंधित कोई डेटा से प्रश्न नहीं आया है। ज़्यादा फोकस जो हमें बिहार पे ही करना है, तो हम चीज़ों को जल्द से जल्द बिहार के स्तर पर हम सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो पुरुष जनसंख्या देखा जाए तो कितना है बिहार में, तो 52.14% है। महिला जनसंख्या की बात किया जाए तो 47.86% है। शिशु जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो 18.38% है और ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो 88.71% है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 66वीं बीपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है शहरी जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात किया जाए तो 11.29% है। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट्स। नेक्स्ट कहा जा रहा है 10 की ये वृद्धि 2001 से लेकर के 2011 के बीच में कितना हुआ, तो 25.42% भारत में तीसरा स्थान पर था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में पहले स्थान पर, ये आपको याद रखना है। लिंगानुपात की बात किया जाए, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो 918 याद रखना है पूर्व पर। 2001 से 919। ठीक है, 2001 919 और ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है भारत में 25वें स्थान पर है। ठीक है, लिंगानुपात में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों शिशु लिंगानुपात की बात किया जाए तो 935 है। साक्षरता दर की बात किया जाए तो 61.8% है। अगर इसमें बात किया जाए तो कहा जा रहा है 2001 में जो था वो 47% की उससे जो है वृद्धि होकर के 47% था, उसमें वृद्धि हुआ है कितना, तो हुआ है 14.8%। ठीक है, भारत में सबसे कम साक्षरता है किसका, बिहार का, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है पुरुष साक्षरता कितना है, तो कहा जा रहा है 71.2%। महिला साक्षरता की बात किया जाए तो 51.5%। याद रखना है, ये दोनों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। शहरी साक्षरता की बात किया जाए तो 76.86% है। ग्रामीण साक्षरता की बात किया जाए तो 59.86% है। जनसंख्या में एससी का प्रतिशत क्या है, शेड्यूल कास्ट का, तो 15.9% है और जनसंख्या में शेड्यूल ट्राइब्स की अगर जनसंख्या बात किया जाए तो 1.3% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जिला आधारित आंकड़े। ठीक है, अलग अलग जिला का क्या आंकड़े हैं उसके अनुसार हम चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है आधार, यहाँ पे सर्वाधिक और यहाँ पे न्यूनतम। ठीक है, अगर जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक कहाँ पे है जनसंख्या, पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम की बात किया जाए तो शिवहर में। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक कहाँ है, देखिए ये क्षेत्रफल के हिसाब से था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर्वाधिक में जनसंख्या जो है किस जिले का है, तो ये है पटना का। ठीक है, पूर्वी चंपारण का, मुजफ्फरपुर का, मधुबनी का, ये 4 जिला है। ठीक है, न्यूनतम में बात किया जाए तो शेखपुरा सबसे नंबर 1 पे सबसे कम है और फिर शिवहर, अरवल और लखीसराय है, ये आपको ध्यान रखना है। नगरीय जनसंख्या की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसमें पटना सबसे नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा है, और न्यूनतम की बात किया जाए तो शिवहर में है। ठीक है, अगर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात किया जाए तो सर्वाधिक कहाँ है, पटना में 43.07% है और न्यूनतम समस्तीपुर में 3.47% है नगरीय जनसंख्या, याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, पूर्वी चंपारण में, और न्यूनतम कहाँ है, शेखपुरा में। और शिशु जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो किशनगंज सर्वाधिक और मुंगेर सबसे कम। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि अगर बात किया जाए तो मधेपुरा का कितना है, 31.12% सबसे ज़्यादा है जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, फिर किशनगंज, अररिया और खगड़िया। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात किया जाए जनसंख्या वृद्धि में तो गोपालगंज कितना है, 19.02%।
दरभंगा, मुंगेर, रोहतास। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा कहाँ का है, शिवहर का है, याद रखना 1880। ठीक है, फिर पटना आ जाता है, फिर दरभंगा, फिर उसके बाद आ जाएगा वैशाली। ठीक है, अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो कैमूर का आ जाता है 488। ठीक है, फिर जमुई आ जाता है, बांका और पश्चिमी चंपारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना है ये सारे। लिंगानुपात की अगर बात किया जाए दोस्तों तो गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 1021 याद रखना है। देखिए सर्वाधिक वाला तो सबसे पहले याद रखिए, जैसे गोपालगंज है सर्वाधिक 1021 और न्यूनतम किसका है, मुंगेर 876। ठीक है, अगर बात किया जाए, अगर क्रम भाई अगर पूछा जाए आरोही क्रम अवरोही क्रम, ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, गोपालगंज, फिर सिवान, सारण, किशनगंज। ठीक है, न्यूनतम में मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर। ठीक है, शिशु लिंग अनुपात की बात किया जाए तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा है 971 और वैशाली में सबसे कम है 904। ठीक है, साक्षरता की बात किया जाए तो रोहतास सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, 73.37% है, फिर पटना आ जाएगा, फिर भोजपुर आ जाएगा, उसके बाद मुंगेर आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता कहाँ का है तो पूर्णिया का है 51.08%, उसके बाद सीतामढ़ी, फिर कटिहार, उसके बाद मधुपुर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे पुरुष साक्षरता का तो सबसे ज़्यादा रोहतास है 82.88%। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ का है, पूर्णिया का। ठीक है, 59.06%। महिला साक्षरता की अगर बात किया जाए तो रोहतास नंबर 1 पर है सर्वाधिक में 62.97% और सहरसा आपका आ जाएगा 41.68% महिला साक्षरता में न्यूनतम स्तर पे। ठीक है, शहरीकरण की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पटना में, और सबसे कम है समस्तीपुर में। ठीक है, अगर SC ST संबंधित आंकड़े अगर हम देखें तो सर्वाधिक SC जनसंख्या किस जिला में है तो गया में है, याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम SC जनसंख्या किस जिले का है तो शिवहर का है। सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत किस जिला में है तो गया में है। और न्यूनतम SC जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछा जाए तो ये है किशनगंज में। और सर्वाधिक ST जनसंख्या किस जिला का है तो पश्चिमी चंपारण में। न्यूनतम ST जनसंख्या किस जिला का है तो शिवहर का। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत पश्चिमी चंपारण, संथाल जनजाति। ठीक है, और न्यूनतम ST जनसंख्या प्रतिशत औरंगाबाद में। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है भारत के स्टैचू का। ठीक है, भारत का स्टैचू एक टॉपिक है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है एक प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। फैक्चुअल चीज़ें हैं, एक एक करके हम फटाफट चीज़ों को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रतिमा किनका लगाया गया है, नाथ प्रभु केपेगौड़ा का। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिसर में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है। ये कहा जा रहा है 11 नवंबर 2022 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और ऊंचाई कितना है दोस्तों, 108 फीट ऊंची है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिमा, शिव प्रतिमा लगाई गई है राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि इसका उद्घाटन जो है 29 अक्टूबर 2022 को मोरारी बापू, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 369 फीट ऊंची। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ पीस। यहाँ पे जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ की प्रतिमा लगाई गई है साधना केंद्र पाली राजस्थान में। और 16 नवंबर 2020 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यहाँ पे 27 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा लगाई गई है। वल्लभ सुरेश्वर जी की 191वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनका जो है उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य की और श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। ठीक है, और 7 जुलाई 2022 को अमित शाह द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, याद रखना है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य से संबंधित है, हैदराबाद में तेलंगाना में है। ठीक है, और 5 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 216 फीट ऊंची 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनका उद्घाटन किया गया। और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, पहली कौन सी है तो थाईलैंड के बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, याद रखने वाला फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, कहाँ पे लगाया गया है, लातूर महाराष्ट्र लगाया गया है। 13 अप्रैल 2022 को किरण रिजिजू द्वारा, देखिए किरण रिजिजू द्वारा 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में इनका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और ये 70 फीट ऊंची प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और नर्मदा नदी के साधुवेट द्वीप पर ये अवस्थित है गुजरात में। और 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र
मोदी द्वारा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और यह कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर ऊंची है। मूर्तिकार कौन है, रामवी सुतार, याद रखना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपका स्टैचू ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार एग्जामिनेशन के लिए है। कुछ हम देख लेते हैं, राजनीतिक समसामयिकी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जंक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए कि मतदाता जंक्शन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में 100% मतदान हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन हम सारे इंपॉर्टेंट को याद करके जाएंगे तभी तो वहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स का, तो आप वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है तभी तो ये सारी चीज़ें हैं, नहीं तो 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो 40 क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो चीज़ों को हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें जो है ना कि एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि आ सकता है ऐसे प्रश्न भी, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में 100% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी के जनजातियों को SC/ST कैटेगरी में शामिल करने हेतु मंजूरी दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। जनजातीय कार्य मंत्री द्वारा भारत में कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँव और 500 अनुसूचित जनजातियों को आदर्श जनजाति गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तन होने वाले SC और दलितों की समस्याओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा गुजरात के आनंद और मेहसाणा जिले में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, संसाधनों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है, याद रखना है। उद्देश्य प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है। इस तरीके से जो है इस लेक्चर में कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने उस पर डिस्कशन किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। प्रॉपर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, प्रॉपर CME करंट अफेयर 2022-23 के नाम से हमारा प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।